श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग प्रथम, वेद मंत्र। सयोजत उरुगाय ज्योतिं वृथा क्रीडं तं निमितेन गावः वरिण संकृणुते तिग्मशृंगो दिवा हरिरदृशे नाक्ष्मृज्रः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर गुदा लिंग रचना, कान त्वचा आंखें नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता। वह तो इंद्रियातीत है। हाँ, वह पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी उस अनाथ नाद से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्यादि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो विस्पष्ट प्रकाश से युक्त होकर दिन और रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करते हैं। केनोपनिषद खंड 1 सामवेद का। यन मनुष्यान मनुते एनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश कालावच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। खंड 2। यह चेद वेदी दस सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिं महती विनष्टि। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्माल्लोकाद् मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। कठोपनिषद अध्याय 1 द्वितीय बल्ली कृष्ण यजुर्वेद का। और शरीरम शरीरे स्व नवस्थे स्वस्थितम महांतम दिवमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। शरीरों में शरीर रहित तथा अनित्यों में नित्य स्वरूप है उस महान और सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। सत्संग योग भाग द्वितीय, संत कबीर साहब की वाणी। साधो भाई जीवत ही करो आशा, साधो भाई जीवत ही करो आशा। जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। जियत कर्म की आसन काटी, जियत कर्म की आसन काटी।
मुझे मुक्ति की आशा साधो भाई, जीवत ही करो आशा। तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। अबहु मिला सो तबहु मिलेगा, अबहु मिला सो तबहु मिलेगा। नहीं तो जम पूर्वासा साधो भाई, जीवत ही करो आशा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गए वह तरासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गए वह तरासा। साधु संत की करे न बंदगी, साधु संत की करे न बंदगी। कटे कर्म की फांसा, साधु भाई जीवत ही करो आशा। साधु भाई जीवत ही करो आशा। सतगह सतगुरु को चीन्ह, सतनाम विश्वासा। सतगह सतगुरु को चीन्ह, सतनाम विश्वासा। कह कबीर साधन हितकारी, कह कबीर साधन हितकारी। हम साधन के दासा, साधु भाई जीवत ही करो आशा। साधु भाई जीवत ही करो आशा। संत दादू दयाल जी महाराज की वाणी। नाओ रे सकल शिरोमणि, नाओ रे मैं बलिहारी जाओ रे। नाओ रे नाओ रे सकल शिरोमणि, नाओ रे मैं बलिहारी जाऊं रे। दूतर तारे पार उतारे, नरक निवारे नाऊ रे। दूतर तारे पार उतारे, नरक निवारे नाऊ रे। तारण हारा भोजन पारा, तारण हारा भोजन पारा। निर्मल सारा नाऊ रे मैं बलिहारी जाऊं रे। नाऊ रे नाऊ रे नाऊ रे सकल शिरोमणि, नाऊ रे मैं बलिहारी जाऊं रे। नूर दिखावे तेज मिलावे, ज्योति जगावे नाऊ रे। नूर दिखावे तेज मिलावे, ज्योति जगावे नाऊ रे। सब सुखदाता अमृत राता, सब सुखदाता अमृत राता। दादू माता नाऊ रे मैं बलिहारी जाऊं रे। नाऊ रे नाऊ रे नाऊ रे सकल शिरोमणि, नाऊ रे मैं बलिहारी जाऊं रे। मैं बलिहारी जाऊं रे।
संत सदगुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज की वाणी। जीवो परम पिता निज चिन्हो, जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी, कहते संतन हितकारी। द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो, कहो दुख भारी। तन मन इंद्र न संग अजाना, तन मन इंद्र न संग अजाना, होती ख्वारी, कहते संतन हितकारी। जीवो परम पिता निज चिन्हो, जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी, कहते संतन हितकारी। गुरुगम से सुख मन में बैठ के अंतर पथधारी, गुरुगम से सुख मन में बैठ के अंतर पथधारी। ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद धार धरी, ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद धार धरी, हो सबसे न्यारी, कहते संतन हितकारी। जीवो परम पिता निज चिन्हो, जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी, कहते संतन हितकारी। द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा, ज्ञान हो सारी। द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा, ज्ञान हो सारी। नेहि सौंपित चिन्ह में आवे, नेहि सौंपित चिन्ह में आवे, दुख करे भारी, कहते संतन हितकारी। जीवो परम पिता निज चिन्हो, जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी, कहते संतन हितकारी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम, अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम, क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम, धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम, जगत त्राणकारी अघारी उदारम, भगत प्राण रूपम दयागुण अपारम। नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी, नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, अभी हम लोग सत्संग योग से पाठ सुन रहे थे। उसमें वेद मंत्र में बात आई कि ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना इन इंद्रियों के द्वारा, कहते कि झूठी एक खेल करना है। इंद्रियों के द्वारा वह ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है, अर्थात इन आँखों से उस परमात्मा को हम नहीं देख पाएंगे। एक शायर ने कहा है, इस नजर से हवा भी न दिखलाएगी, परमात्मा दिखे सो हंसी आएगी। कहते इस नजर से हवा भी न दिखलाती है, तो कोई परमात्मा को देखना चाहे तो कहते ये तो हंसी की बात ही होगी।
जिस हवा को बनाने वाले परमात्मा होंगे, है? जिस परमात्मा ने इस हवा को बनाया, उस हवा को जब हम नहीं देख पाते हैं तो वो कितने सूक्ष्माति सूक्ष्म होंगे परमात्मा, तो उसको इस नज़र से कैसे देखेंगे? तब क्या करेंगे? कहते हैं कि हमारी जो दृष्टि है परमात्मा को, कोई बात नहीं, परमात्मा को इस आँख से हम लोग नहीं देख पाते हैं। उसको देखने के लिए कैसा आँख होना चाहिए? कहते चर्म चक्षु से नजर नहीं आवे, खोज रूह के नैना, चून चगुन वजूद न माने तो तय सुहा नमूना है ना। इस चर्म चक्षु से उसको नहीं देख पाते हैं। उसको देखने के लिए कहते खोज रूह के नैना। रूह कहते हैं एक आँख होती है जिसको परमात्मा के द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि कहते हैं उसको। उस आँख से हम लोग देखेंगे। कहेंगे परमात्मा को देखने की क्या आवश्यकता है? परमात्मा को देखने की आवश्यकता है इसलिए है वह परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, शांति स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इसलिए उसको जानना प्राप्त करना जरूरी है। जैसे हम लोग बाजार से सुंदर आकर्षक वस्तुओं को खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? इसलिए कि वो हमको अच्छा लगता है, सुख प्रदान करता है। कपड़ा, सुंदर सुंदर कपड़ा खरीदते हैं, इसलिए खरीदते हैं कि पहन करके मन में खुशी होती है, अच्छा लगता है। अच्छी गाड़ी खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? उस गाड़ी पर चढ़कर बहुत मन खुश हो जाता है। अच्छा अच्छा फल खरीदते हैं, खा करके मन प्रसन्न हो जाता है। तो बाजार से वस्तु इसलिए खरीदते हैं, उस वस्तु से हमको सुख मिलता है। कहते हैं उसी तरह से परमात्मा को क्यों प्राप्त करेंगे? परमात्मा को इसलिए प्राप्त करेंगे, परमात्मा से हमको सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, इसलिए परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। तो बाहर की जो वस्तु है, संसार की जो वस्तु है, उसमें जितना सुख आपको मिलता है, परमात्मा को प्राप्त करने पर कहते हैं कि वो जो सुख है वो अद्भुत सुख है। उस सुख के विषय में कह नहीं सकते हैं। कहते जो गुण गई मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। वो कैसा सुख लगता है? कहते मान लिया कोई गूंगा आदमी है, उसको स्वादिष्ट भोजन खिला दीजिए, खूब स्वाद वाला भोजन, अब भरपेट वो खा लिया, तब उससे पूछिए उस गूंगा आदमी से कैसा लगा। क्या वो कह सकता है कि ऐसा लग रहा है? एकदम नहीं बता सकता है कि कैसा लग रहा है भोजन का स्वाद, क्योंकि मुंह में आवाज ही नहीं है। लेकिन उसको अनुभव हो रहा है कि कितना अच्छा लगा है खाने में। कहते उसी तरह से परमात्मा को जब प्राप्त करेंगे तो इतना आनंद आएगा, इतनी खुशी आएगी, हम व्यक्त नहीं कर सकते, कोई व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि मुंह में व्यक्त करने की क्षमता नहीं है, इंद्रियों में क्षमता नहीं है जो उस परमात्मा के विषय में कह दे ऐसा है। उस परमात्मा को प्राप्त करेंगे तब शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। गुरुदेव गए थे दिल्ली, वहां पर एक खरबपति आए। गुरुदेव कहते हैं कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? खरबपति कहता है देखिए हमको कोई चीज की कमी नहीं है, हम तो खरबपति हैं। एक हम अपने आप को जानते हैं, दूसरा भगवान को मानते हैं, तीसरा दुनिया में और कोई हम नहीं जानते हैं। तो बोले आपको कोई चीज की जब कमी नहीं है तो मेरे पास क्यों आए? तो खरबपति कहता है कि देखिए बाबा सब कुछ है, लेकिन हमारे मन में शांति नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं यदि शांति किसी शहर में मिलती, आपके पास इतना पैसा है,
सब शांति को खरीद करके आप सबसे बड़े स्टोकर हो जाते। अब सब जाता आपके पास उस शांति को खरीदने के लिए। तो गुरुदेव ने कहा कि सब कुछ रहते हुए भी लोगों को शांति जो नहीं है, इसी शांति के लिए संत मत की शिक्षा है। धन है, पद है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है तो सब रहते हुए भी बेकार है। मान लिया जाए आपके पास बहुत रुपया है, यदि रात में नींद नहीं आ रही है तो क्या आप रुपया से कह सकते हैं कि हमको नींद ला दीजिए? क्या रुपया नींद उपलब्ध कर सकता है? नहीं करेगा। वो रुपया से आप डॉक्टर बुला सकते हैं, रुपया से कोई दवाई ले सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते हैं। निद्रा देवी स्वतंत्र है, वो आपके पास तब आएगी जब वो खुश रहेगी। आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन नींद को नहीं ला सकते। बहुत आदमी तो सुई भी लेता है सोने के लिए, लेकिन तब भी उसको नींद नहीं आती है। बहुत आदमी टेबलेट भी खाता है, खाते खाते वो टेबलेट भी फेल हो जाता है। तो कहाँ उसको शांति मिल रही है? अब जानते हैं पलंग कैसा है? कमल से भी कोमल की पंखुड़ियों के जैसा पलंग, कोमल है एकदम बिछावन उसका, बेडशीट, लेकिन तब भी उसको नींद के बिना कांटे की तरह चुभता है। तो वह जो सुख है, वह जो शांति है, वो शांति कहीं से आप खरीद नहीं सकते हैं, प्रभु प्रदत्त है। प्रभु से वो मिलेगा, जब भक्ति करेंगे तब मिलेगा। यदि भक्ति छोड़ करके संसार के वैभव को ही इकट्ठा करने में रहेंगे तो एक मोड़ आएगा, एक घड़ी आएगी, एक समय आएगा जिस समय आप सुख खोजते रहेंगे, आपको मिलेगा नहीं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि बैलेंस बना के रखना चाहिए। एक तरफा रहेंगे तो अनबैलेंस हो जाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा है कि लोक को भी बनाइए और परलोक को भी बनाइए। यदि सिर्फ लोक को बनाने में रह गए तो ऐसी मोड़ आएगी कि लोक आपका सहयोगी नहीं बन सकता है, और उस मोड़ पर आप परलोक को सुधारना चाहेंगे, वैसी दुर्दशा में परलोक भी नहीं बना सकते हैं। तब क्या होगा? सिर्फ पछतावा रह जाएगी, है हमने ये क्या किया। इसीलिए लोग पहले से ही सचेत करते हैं, साधु महात्मा सब समझाते हैं कि लोक के साथ साथ परलोक भी बना लेना चाहिए। जो बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है, जब बाजार जाता है, बाजार तो जाता है कपड़ा खरीदने के लिए, यदि उसको लगता है कि अरे बाजार तो आए ही हैं, गाड़ी तो साथ में है ही, दूसरा भी सामान ले लेते हैं, क्या है, अब दूसरे आदमी को हम भेजेंगे खरीदने के लिए, समय भी लगेगा, पैसा भी खर्चा होगा, हम ले लेते हैं दूसरा सामान खरीद करके ले जाएंगे, घर में दे देंगे। जैसे प्रभु जी जाते हैं टहलने के लिए, जब जाते हैं तो ढेर सारा फल लाते हैं, सब्जी लाते हैं, बहुत खरीद करके ले आते हैं। माता जी खिजियाती भी है, इतना सारा क्यों ले आते हैं? तो गए घूमने के लिए, ढेर सारा खरीद के ले आए। तो ये बुद्धिमान का काम है कि चलो आए, दूसरा भी काम कर लिए। उसी तरह से संत महात्मा कहते हैं कि हम जो लोक में काम कर रहे हैं, जो भी घर परिवार जो रोजगार कर रहे हैं, उसको तो करना ही है, छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ समय निकाल करके हम अपने परलोक को भी बनावें। एक जीवन है, जिस जीवन को हम लोग जान नहीं पा रहे हैं, उसको भी जानना चाहिए। अधिकतर लोग यही जानते हैं कि खाना पीना, सो जाना है, कमाना कोरना, इतना ही जीवन है। लेकिन संत महात्मा याद दिलाते हैं इस शरीर के साथ साथ एक और जीवन है जुड़ा हुआ, जिसको हम लोग जान नहीं पा रहे हैं, उसको आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। हम इस शरीर और संसार में कैद हैं, बंधन में पड़ गए हैं। कहते उस बंधन से छुड़ाना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ेगी। उस जीवन के लिए भी हम लोगों को सोचना चाहिए। यह भारत कृषि प्रधान देश होते हुए भी ऋषि प्रधान देश है। ऋषि प्रधान देश होने के कारण आज हम लोग आध्यात्मिक शिक्षा को सुन रहे हैं। यदि आप अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं और कहीं चले जाएं, तो जो हम लोग यहाँ आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं,
वहाँ सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उन लोगों का जो जीवन है भोग प्रधान जीवन है, योग प्रधान जीवन नहीं है। वो लोग खाता पीता ऐशो आराम से रहता है, लेकिन भारत का जो जीवन है वो योग प्रधान जीवन है। यहाँ भोग के साथ योग जोड़ा हुआ है। जैसे राजा जनक हुए, राजा थे, राजकार्य को संभालते थे, सब कुछ करते हुए भी वो योग भी करते थे, इसीलिए वो विदेह कहलाए। आप नाम सुने होंगे शिवानंद जी महाराज का, शिवाजी महाराज का। राजा थे वो, लेकिन उनके गुरु समर्थ गुरु रामदास जी महाराज तो राजा होते हुए भी अपने जीवन को ढाले हुए थे अध्यात्म में, अपने जीवन को बनाए हो। आज देखिए कितना नाम है। आप सुने होंगे सम्राट अशोक को। सम्राट अशोक सम्राट ही थे, कहना ही क्या है। उनके पास कोई चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को संतों के शरणों में डाल दिया, भगवान बुद्ध के शरणों में डाल दिया। उनका जीवन देखिए कितना परिवर्तन हो गया। आज उनको हम याद कर रहे हैं। वो भी तो गृहस्थ ही थे। भगवान शंकर को लीजिए, वो भी गृहस्थ थे, कितने बड़े योगी, महायोगी कहलाए। भगवान कृष्ण को लीजिए, वो भी योगी कहलाए। भगवान राम को लीजिए, वो भी महायोगी है। इस तरह से जो हम लोगों का जीवन है, संत महात्मा कहते हैं संसार के कार्य को तो संभालना ही है, लेकिन अपने जीवन को समय समय पर परमार्थ के कार्यों में भी लगाना है, परमार्थ के लिए भी सोचना है, उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तब जाकर के हम लोगों का जीवन दोनों बराबर रहेगा, बैलेंस बना रहेगा। एक साइड हो जाएगा, वन साइड हो जाएगा, फिर हम लोगों को दुख होगा। तो संतों का कहना है कि जीवत ही करो आशा साधो, जीवत ही करो आशा। हम लोग जब तक शरीर में हैं तब तक ही तो कुछ कर सकते हैं। शरीर जब छूट जाएगा तो क्या आप कर सकते हैं? तब तो सोचना ही नहीं है कि हम क्या करेंगे। शरीर छूटा तो उसके बाद तो छूटा, तो कोई कौन जानता क्या होगा नहीं होगा। तो संत महात्मा कहते हैं जब तक शरीर है तब तक कुछ करना है। कब तक शरीर है किसी के पास लिखा हुआ है? कोई कह सकते हैं कि इतना दिन के लिए शरीर है। जमीन की रजिस्ट्री आप करते हैं, घर की रजिस्ट्री करते हैं, और सब चीज लेते हैं तो उसका भी गारंटी होता है, लेकिन आज तक कोई गारंटी है इस शरीर का कि हम कितने दिन तक इस शरीर में रहेंगे, कब तक रहेंगे? कहते हैं कोई निश्चित नहीं है कि हम इस शरीर में कितने दिन तक रहेंगे। मान लिया जाए 100 वर्षों तक हम रह सकते हैं, उसके बाद का उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग 50 साल में, 60 साल में, 70 साल में जाता है, और जाने का क्या ठिकाना, जवान जवान आदमी चला जाता है, कोई ठिकाना है? तो 100 साल तक मान लिया हमारा जीवन है, तो 100 साल को हम लोग डिवाइड करेंगे ना कि करना क्या है। 100 साल को 50 साल सोने में डिवाइड कर दीजिए। सोते हैं कि नहीं सोते हैं? शाम होते ही घर आ जाते हैं, खाना पीना खाए, उसके बाद आराम से सो गए। सोने के समय कोई काम होता है? कुछ भी काम नहीं होता। सो गए, 8 बजे तक सो ही है, मतलब कोई आदमी 12 घंटा सोता है, तो आधा जीवन उसका सोने में गया। मान लिया जाए हम आप 12 घंटा नहीं सोते हैं, हो सकता है 6-7 घंटा तो सोते ही होंगे, तो 24 घंटे में 7 घंटा घटा दीजिए, उसके बाद जोड़ लीजिए। पैखाना जाते हैं, पेशाब करते हैं, मुंह धोते हैं, कुल्ला करते हैं, स्नान भी करते हैं, ये भी तो समय लगता है। उसके बाद कुछ देर अखबार भी पढ़ते हैं, उसके बाद चाय पानी भी करते हैं। उस समय कुछ करते नहीं है, वही सब करते हैं, गपशप भी कर लेते हैं, बातचीत भी करने लग जाते हैं, कभी फ्रेंड से मिलने जाते हैं, किसी फंक्शन में भी जाते हैं। उसके बाद फिर आपका अपना घर परिवार का काम है, उसको करते हैं। कभी कभी बीमार भी हो जाते हैं, उस समय भी कुछ नहीं होता है। जरा सोच करके देखिए कि हमारा समय कहाँ कहाँ कितना जा रहा है। भगवत भजन जो करना है उसके लिए हम कितना देते हैं समय? कहेंगे तो समय ही नहीं मिलता है, तो हम क्या समय देंगे? बात सही है, ठीक है, समय नहीं मिलता है, लेकिन समय तो ऐसा मिलेगा,
ऐसा मिलेगा कि कुछ करेंगे भी नहीं, चले जाएंगे संसार। जब मान लिया जाए जमराज आएगा आपको ले जाने के लिए, उस समय कह सकते हैं कि नहीं नहीं अभी बहुत काम है, हम नहीं जाएंगे। मानेगा क्या वो? ऐसा डंडा मारेगा ना, वो पकड़ करके लेके चला जाएगा। उस समय तो आपका कुछ भी नहीं चलेगा। उस समय ये नहीं कह सकते कि फुर्सत नहीं है। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, जादिन मन पंछी उड़ जाइए हैं, तादिन तेरे तन तरवर के सभे पात झर जाइए। उस दिन क्या होगा? कहते बहुत दुख होगा, पछताना पड़ेगा। इसीलिए जो समझदार आदमी होते हैं वो क्या करते हैं? प्रभु से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उनको भी याद करते हैं। इसीलिए भगवत भजन जरूरी है, परमात्मा का दर्शन जरूरी है, परमात्मा को प्राप्त करना जरूरी है, उनका भजन करना जरूरी है। कहते हैं कि आग लगी आकाश में, चुई चुई पड़े अंगार, अगर न होते संत जन तो जल जाता संसार। संत महात्मा क्या करते हैं? सोए हुए मानवों को जगाते हैं। जो सोया हुआ रहता है ना, उसको जब उठाने जाएंगे तो उसको बड़ा बुरा लगता है, हमको उठाने आया अभी हमको सोने दीजिए। उठना नहीं चाहता है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, नींद किनको अच्छी नहीं लगती है। उठाएंगे तो उठना नहीं चाहेगा। जब जबरदस्ती उठाएंगे तो झगड़ा भी करेगा, भागे यहाँ से, हम नहीं जाएंगे, हमको अभी काम नहीं करना है। विशेष देखेगा उठा रहा है तो कहेगा हमको अभी पेट में दर्द हो रहा है, माथा दर्द हो रहा है, अभी हम नहीं जाएंगे। यदि कहेगा अच्छा टैबलेट मंगा देता है, बोले नहीं नहीं ठीक हो जाएगा ना, टैबलेट मत मंगाइए। तो बहाना करता है सोने वाला। सोना जो है ना सबको अच्छा लगता है। तो संत महात्मा क्या करते हैं? कभी प्रेम से जगाते हैं, कभी प्यार से जगाते हैं, कभी डांट के भी जगाते हैं। एक संत वाणी है, संत कबीर साहब की वाणी, वो कहते हैं मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, क्या तुम सोवे मोह नींद में, उठ के भजनिया में लागरी। कहते हैं हे सूरत, अपने आप को वो कह रहे हैं, हे सूरत तुम क्यों सो गई है? सूरत में ना ख्याल, तुम क्यों सो गई है? तुम उठो, कितना सोएगी तुम? कब से सो रही है? जब से इस संसार में आई तब से सो रही है। उठ के भजनिया में लागरी, कहता भजन तो करो। हमारे गुरु महाराज कहते हैं क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे। कहते क्या सोबत गफलत के मारे, क्यों सोए हुए हैं? जो सोया हुआ रहता है उसको जगाना बड़ा आसान है, लेकिन जो जगा हुआ रहता है उसको जगाना बड़ा मुश्किल है। जगा हुआ है बहाना मारते रहेगा, उठेगा ही नहीं। उसी तरह से संत महात्मा कहते हैं जो घोर निद्रा में सोया है उसको उठाएंगे तो उठ भी जाएगा, लेकिन जो जग करके सोया है वो जल्दी उठेगा ही नहीं। तो संत महात्मा कहता है उठिए। एक संत है राधा स्वामी साहब, वो कहते हैं क्या क्या सोवे जग में नींद भरी, उठ जागो जल्दी भोर भई, पंथी सब उठ के राह लई, तो मंजिल अपनी विसर गई। हम लोग भूल गए उस परमात्मा को, विस्मृति हो गई है। इसीलिए संत महात्मा याद दिलाते हैं, उस परमात्मा को याद कीजिए, उस परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करिए। एक न एक दिन शरीर तो छूटेगा, ध्रुव निश्चित है। इसीलिए एक कवि ने कहा है कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ का हो, समझो इसमें व्यर्थ ना हो। ये जन्म क्यों हुआ है, किस लिए मनुष्य का शरीर मिला है, इस पर थोड़ा विचार भी करना चाहिए। यदि इस पर विचार नहीं करते हैं तो यह शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। मान लिया जाए आपके पास 1 अरब रुपया है, चाहे कमा के जमा किया या कहीं से मिला है, 1 अरब रुपया है, उस रुपया को आप क्या करेंगे? क्या उसको देखते रहेंगे रात दिन, या उस पर सोते रहेंगे क्या?
या गोद के बगल में लेकर के सोएंगे, या माथा पर लेकर के घूमेंगे उस रुपया को? अरे उस रुपया से काम करेंगे, व्यापार करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, दुकान बढ़ाएंगे, ये सब न करेंगे? कुछ तो काम करेंगे कि ऐसे ही बक्सा में बंद कर देंगे, बैंक में रख देंगे? लोग तो सोचता है अगर इतना रुपया है, इस रुपया से और हमको बढ़ाना है, नहीं सोचता है ये। उसी तरह से संत महात्मा कहते हैं ये शरीर जो मिला है, ये अरब खरब, कितना भी अरब रुपया कह दीजिए उससे भी अधिक है ये शरीर। अनमोल रत्न इसको कहा गया है। ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, इसके लिए क्या कर रहे हैं? कहेंगे हम लोग तो करते ही हैं जो करना था। क्या कर रहे हैं? खाते हैं। ये जो खाना है, सोना है, कमाना है, ये सब शरीर के लिए मात्र है। ये शरीर आपको मिला है किस लिए? शरीर मिला है इस शरीर से उस परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त करना है, इसीलिए यह शरीर मिला है। जैसे खाते हैं, शरीर को सुरक्षित रखते हैं। मान लीजिए एक गाड़ी है, 1 करोड़ की गाड़ी है आपके पास, उस गाड़ी में आप पेट्रोल भरते हैं, खूब बढ़िया से पोंछते हैं, सजा सजा के रखते हैं और उस पर चढ़ते ही नहीं हैं। क्या इसीलिए गाड़ी खरीदे थे? उस गाड़ी पर चढ़ेंगे, घूमेंगे, जहाँ जाना जाएंगे, तब न गाड़ी का महत्व हुआ। उसी तरह से यह मनुष्य का शरीर जो है, इस मनुष्य शरीर में खाना देंगे तो समझिए पेट्रोल दे रहे हैं, इस शरीर में कपड़ा देंगे समझिए गाड़ी को सजा रहे हैं। इस शरीर में फूल पत्ती जितना सजाइए सब सजाना ही सजाना है। और क्या काम है? कहते हैं कि यदि इस शरीर को समझेंगे कि काम कर रहा है तो भगवत भजन कर रहा है, तब काम कर रहा है, नहीं तो कोई काम नहीं कर रहा है। भगवत भजन करना ही सार रूप में काम करना है। उपकार करेंगे, परोपकार करेंगे, सहयोग करेंगे, इस काम से दूसरे के उपकार में जो कुछ भी हो कर रहे हैं, तब समझिए शरीर से हम काम कर रहे हैं। खाना पीना ये सब जो कुछ भी कर रहे हैं, इस शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए कर रहे हैं, लेकिन निज काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। वो परमात्मा हमारे अंदर में है, हम अपने अंदर में उस परमात्मा को खोजेंगे। और हमारा जो अपना निज स्वरूप है, हम शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाले हैं। आपसे पूछा जाए आप घर है क्या? नहीं नहीं, ये घर हम थोड़ो हैं। अरे घर हमारा है, नहीं कहेंगे। कोई कहेगा कि आप घर हैं क्या? क्या पागल आदमी है, घर कहीं होता है आदमी? अरे घर हमारा है। उसी तरह से आपसे पूछा जाए आप कौन है, तो आप कहेंगे फलाना बाबू हैं। आपसे पूछा जाए आप क्या हाथ हैं? क्या हम हाथ कैसे हैं? अरे हाथ हमारा है। आपसे कहा जाएगा आप पैर हैं, बोले कैसा बेवकूफ आदमी है, कहीं पैर आदमी होता है? अरे पैर हमारा है। नाक है? कहेंगे ना नाक हमारा है। कान है? तो कहेंगे ना कान तो हमारा है। जितना अंग प्रत्यंग है सब आपका है, और आप कहाँ हैं? कहेंगे अरे ये तो पता ही नहीं हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, हम कौन हैं, ये भी पता नहीं है। मान लिया आपके पास कोई आदमी आ जा, उनसे आप पूछिए आप कौन है? कहेगा हमको तो पता ही नहीं है, बेवकूफ़ आदमी है, ये खुद का पता नहीं इसको। तो संत महात्मा कहते हैं इबादत हो किसी नासाद से फिर साध कर देना। इबादत मना होता है पूजा, सेवा, सहयोग करना। इबादत हो किसी नासाद को फिर साध कर देना, इबादत हो किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है हमने मुर्शद के कदम छूकर, खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। कहते यदि खुद का पता लगा लेंगे, अपने आप का पता लगा लेंगे, तो परमात्मा का पता लग जाएगा। इसलिए अपने आप की खोज करिए। भक्ति सहजोबाई ने कही आपुन ही को खोज मिले जब राम स्नेही। जब अपने आप की खोज करेंगे तब कौन मिलेंगे? वो जो स्नेही है, जो प्रेमी राम है, वो मिल जाएंगे। अभी तो अपने आप की खोज भी नहीं कर रहे हैं। हम कौन है पता भी नहीं है, कहाँ है कैसे है सो भी पता नहीं है। अभी तो सब लापता में बिखरे हुए हैं। जो कुछ भी आप कर रहे हैं सब लापता है, यही छूटने वाला है, सब लूटने वाला है।
सब यही रहने वाला है, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। जो कुछ भी जाएगा यही भगवत भजन जाएगा, जो हम लोग अभी कर रहे हैं। आज किनका वो है कार्यक्रम बोल रहे थे? हाँ, आज पिताजी का श्राद्ध है ना, श्राद्ध कर्म है। देखिए कितना सौभाग्य का है समय। आज हम लोग आज पिताजी को याद कर रहे हैं। वो पिताजी कितने धर्मात्मा थे, कितने महान विचारक थे। वो उन्होंने कैसा मतलब उपकार किया लोगों के लिए, हम लोगों के लिए। आज उनको याद कर रहे हैं। वास्तव में जब हम प्रभु जी से सुनते हैं उनके विषय में, कभी कभी ये बताते हैं बड़े कर्मठ थे, बड़े ईमानदार थे, बड़े सच्चे निर्भीक इंसान थे। सुनते कि बड़े बड़े आदमी उनके पास आते थे, जबकि उतने पढ़े लिखे नहीं थे। ऐसा भी सुनते हैं कि उतना वो पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उसमें इतनी सच्चाई थी कि बड़े बड़े आदमी उनके सामने डरते थे। किसी के सामने ये झुकते नहीं थे, दूसरे को झुका देते थे। और बहुत मेहनत किए थे वो, ऐसा भी सुनते हैं। इतना मेहनत किए, इतना मेहनत किए, अपने मेहनत के बल पर उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत प्लांट लगाया। सुनते हैं यहाँ से पाकिस्तान तक काम किए हैं वो। उनको बहुत आदमी मांग करते थे कि इनको हम काम दे दें, इतने सच्चे थे, ईमानदार थे। उनसे ही तो हमको शिक्षा लेनी चाहिए। संत महात्मा की शिक्षा तो छोड़िए, जो हमारे दादाजी ने शिक्षा दिया है, हमारे बुजुर्गों ने शिक्षा दिया कि कर्मठ बनो, सच्चा बनो, ईमानदार बनो, खूब कमाओ, दूसरे को सहयोग भी करो। और इतने मेहनती थे कि आलस उनके अंदर में नहीं था। ऐसा हम सुने, प्रभु जी बताते थे, आलस नहीं था, खूब कर्मठ थे वो, एकदम मेहनती थे, एकदम सवेरे सवेरे जाते थे। आज देखिए उनकी ही देन है, प्रभु जी इतना मेहनत किए, उनकी शिक्षा, उनके अनुसार ये चले। देखिए इन्होंने भी मेहनत किया, अभी तक ये चलते ही रहते हैं। पिताजी की ही देन है, चलते ही रहते हैं। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, तरसों वहाँ, सुबह यहाँ, शाम को कहाँ। देखिए इनसे भी शिक्षा लेनी चाहिए। इतने बुजुर्ग हो गए हैं कि कितना मेहनत इनके शरीर में करने की क्षमता है, कितना ये करते हैं, बाप रे बाप। तो ये सब क्या है? ये हमारे बुजुर्गों, उन्हीं की देन है। वो क्या कहेंगे, वो तो धन्यवाद के पात्र है। उन्होंने जो दिया है, आज हम लोग उनके फल को खा रहे हैं। आज जितने प्रभु जी हैं, उनके भाई हैं, जो कुछ भी हैं, उनका ही तो दिया हुआ है। उन्होंने ही तो पेड़ लगाया, पेड़ लगा करके गया, उसमें फल लगा तो खा रहे हैं। और खा क्या रहे हैं, बंदर बांट भी कर लिया। अरे फल लगा हुआ है, उसको बढ़िया से खाइए ना, तोड़ करके। उसको क्या क्या तोड़ मरोड़ दिया उस डंठल को। जब डंठल को ही तोड़ देंगे, गाछ के डंठल को, तो उसमें क्या फल लगेगा? भले गाछ नहीं काट रहे हैं, लेकिन उसका डंठल जो तोड़ दें, उसमें कोमल कोमल पत्ती नहीं आएगी, फल फूल नहीं लगेगा, तो फिर क्या खाइएगा? अभी क्या कर रहा है, डंठल को तोड़ता है। जिन्होंने गाछ लगाया उसको दर्द नहीं होता है, वह हम गाछ लगाए, हमारे गाछ के डंठल को ही लोग तोड़ रहा है, बेवकूफ कहीं का। अरे तुम फल खाओ ना, फलने दो फल को, खूब खाते रहो, तोड़ता क्यों है? आज तोड़ मरोड़ करके रख दिया। बेचारे ने जो लगाया उस गाछ को तोड़ मरोड़ कर दिया। क्या दुर्दशा हो गई उस गाछ की। कितना मेहनत उन्होंने किया, मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है, इन्होंने भी किया। उनका जो प्लांट है, आज देखिए नामो निशान मिटा दिया। ऐसा तो नहीं करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। पुत्र का क्या धर्म है कि उन्होंने जो कुछ भी धरोहर रूप में रखा है, उसको अमानत रखेंगे, बढ़ाएंगे खूब। आज उसको नोच रहा है सब, नोच नाच करके एकदम डंठल समाप्त, पतझड़ बना दिया उसको। अब बुझिए तो कैसा दर्द दुर्दशा किया।
ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखिए पुत्र का धर्म है, आज उनको हम लोग याद कर रहे हैं, जरूर करना चाहिए। जिनका उपकार है उनके लिए याद करना चाहिए। उस पुण्यात्मा को याद करेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए आज यहाँ सत्संग करने आए हैं। माता जी ने वहाँ से बुला के लाया कि चलिए वहाँ सब मिल करके करेंगे, परिवार के साथ करेंगे, हम उनको याद करेंगे, उनके जीवन को अपने जीवन में उतारेंगे। वो जैसे थे उस जीवन को यदि उतारेंगे तो वैसे ही हम बन जाएंगे। प्रभु जी ने उतारा और प्रभु जी की देन है। आज देखिए संजय बाबू, अजय बाबू हैं, उनके राह पर चल रहे हैं तो ये फलते फूलते रहेंगे। और जो खाली नोचने के फेर में है वो क्या फलेंगे? वो झूठ नहीं बोलते, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी बेईमानी नहीं करते, कभी चोरी नहीं करते। दादाजी का देखिए संस्कार इन लोगों पर कितना अच्छा पड़ा है, और उन लोग तो नोचने में रह गया। जो मेहनत नहीं करेगा ना उसका फल मीठा नहीं तीता हो जाएगा, जो मेहनत करेगा उसका फल मीठा मिलेगा। इसलिए लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल है, जैसा हम लोग जान रहे हैं। आज की बात में मैं इतना कमाता तुमको दे रहा हूँ, 7 पीढ़ी खाएगा, पैसा तुम्हारा खाता में होगा, बुझिए। छोड़ के जा रहे हो, इतना पैसा कमाते। अब उसी को लूट घसोट में लग गया, उसको मिटा दिया वो लोग। बोल रहे अब जिस दिन लड़ाई करोगे एक पैसा तुम लोग के पास नहीं रहेगा। ये वो हो रहा है अभी, देख लीजिए, बात सत्य ही का है। आज देखिए ना क्या दुर्दशा हो रही है। बोल रही है बात को। हाँ मतलब मैं इतना कमाया तो लोगों को सिखाई में मत आना बेटा। हाँ जिस दिन तुम सिखाई में आ रहे तुम लोग का घर एकदम खत्म हो जाएगा। लोग खराब होते हैं, सिखाते हैं खाली। ये मेरा बानी है, हम तो सब सुने खड़े नहीं करते। गुरु महाराज से यही प्रार्थना है कि आपके परिवार पर कृपा बने रहे। पैसा चोरी नहीं करेंगे, एक नया पैसा नहीं रखे। हमको बोले कि देख हम एक पैसा दिए। आरती संग सत गुरु के कीजय अंतर जोत होत लख लीजय पाँच तत्व तनय लीजय राई दीपक चास प्रकाश करी जय गगन रवि शशि पल फूला मूल कलश धर दीजय असत नभता रे मुक्ताल पोह पमाल हार गोही जैसे पान निशान मिठाई चंदन धूप दीप सवती जय झलक झांझ मन मीन मजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सोनी जय सर्व सुगंध ओरे आकाशा मधुकर कमल के धुन दीज निर्मल ज्योत रत घट माई देखत दृष्टि दोष सब छीज अधर धा अमृत बही आवे सतमत द्वार अमर रस भीज पी पी होय सूरत मत वाली चढ़ी चढ़ी उमगिया मीर सरीज कोट भान छवि तेज
उजाली अलख पार लखी लाग लगी जय छिन छिन सूरत आधार पर राखे गुरु प्रसाद अगम रस पीजे धमकत कड़क गुरु धामा उलटिया लाल तुलसी तन चीजे आरती तनम धीर में कीजे दृष्टि उगल कर सन मुख दीजे चमके बिन सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योत अनुपम लख लीजे जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा निरखी जो सीतज दीजे शब्द सूरत व्यास सरल तर करी करी सार शब्द गही लीजे ऐसे युगति कयागढ़ त्यागी भव ब्रह्म वेद सकल मल चीजे भव खंडन आरतीय निर्मल करी में अमृत रस पीजे आरती तनम धीर में कीजे दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय।